प्रश्नावली 5.2 कौन चल रही है अपनी 5.2 का 10वां प्रश्न 9 तक अपन कर चुके हैं ना। 10वां प्रश्न देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी एपी का 17वां पद है, उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। यूँ कहूँ कि 17वें पद में और 10वें पद में कितना अंतर है? 7 का अंतर है। एक ही बात है, 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। या यूँ कहूँ कि 17वें पद और 10वें पद का अंतर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक है, तो उसका सारों अंतर ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। सत्रहवां पद कितना है? माना कि एपी का प्रथम पद कितना मान लिया अपन ने? ए है तथा सार्वो अंतर डी है। ठीक है, 17वां पद कौन सा होता है? 17वां पद मतलब ए 17 बराबर कितना आ जाएगा? ए प्लस 16 डी। कहाँ से आया ये? अपना सूत्र था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब जो भी पद होता है 17 आया तो उससे एक कम ले लेते हैं, मतलब 16 डी। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखो ए 10 कितना दे रखा है? 10वां पद कितना दे रखा है? ए 9 डी। क्लियर है? प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत इजी प्रश्नानुसार, कुछ नहीं करना। इतना तो अपन इस उत्तर से निकाल लेते हैं कि 17वां पद कौन सा है, 10वां पद कौन सा है। प्रश्न क्या कह रहा है? दोनों का अंतर 7 है तो सारों अंतर निकालना है। मतलब दोनों का अंतर कितना है? ए 17 माइनस ए 10 कर दूँ, वो कितना दे रखा है? दोनों का अंतर कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। या ऐसे लिख दें कि ए प्लस 16 डी, इसमें से घटाना है ए माइनस 9 डी को। वो कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। ठीक है क्या? माइनस इस टाइप से घटाना है कि पूरा घटाएंगे इसमें से। ठीक है ना? तो ए प्लस 16 डी माइनस ए, ये अंदर चिन्ह जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस का 9 डी। ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अगर ये माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। ठीक है, 7 ए से ए कट गया, ए माइनस का है, ए प्लस का है, दो कट गया। 16 डी में से 9 डी कितना हो गया? 7 डी बराबर कितना आ रहा? 7 डी बराबर 7/7 बराबर 1। तो डी बराबर कितना आ गया अपना? 1। क्या पूछ रहा था अपन से कि सारों अंतर बताइए। इजी है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो इसका। 11वां प्रश्न। ग्यारहवां प्रश्न क्या है? अच्छा करवा दिए गए पहले। 11वां प्रश्न देखो, कोई एपी दे रखी है अपन को, एपी दे रखी है 3, 15, 27। ठीक है, और का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कोई एपी दे रखी है अपन को 3, 15, 27। ठीक है, इसका 52वां पद, इसका 54वां पद, इसका 54वां पद कहाँ पे होगा? मान लो ये यहाँ पे होगा 54वां पद। 54वां मतलब एन बराबर कितना दे दिया अपन को? 54। ये पद ज्ञात करना पहले तो, फिर इससे आगे प्लस में 132 जो पद यहाँ पे आएगा
54वां पद यहाँ पे आएगा, उसमें 132 और जोड़ लेंगे तो वो कौन से नंबर का पद होगा, ये कह रहा है। समझ गए क्वेश्चन को? ठीक है। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद a बराबर 3, सारो अंतर भी पता अपन को, सारो अंतर d बराबर कितना हो गया 15 माइनस का 3 बराबर 12। ठीक है। n दे रखा है 54, a 54 ज्ञात करेंगे पहले तो। ठीक है। a 54 ज्ञात कर लेंगे तो उसमें 132 जोड़ के a n आ जाएगा अगला। ठीक है। सूत्र कौन सा है अपना? वही सूत्र a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n तो ज्ञात करना अपन को 54 हुआ। ठीक है। तो a 54 ज्ञात कर लेंगे तो a कितना है 3 प्लस n कितना है 54 माइनस का 1, d कितना है, d दे रखा है अपन को 12। ठीक है क्या? 54 3 प्लस 53 इंटू 12। तो इसको 53 में नहीं जोड़ेंगे, पहले क्या करेंगे अपन गुणा। बोर्ड मास क्या कहता है? पहले तो ब्रैकेट को सोल्व करो, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर जोड़, बाकी इसका गुणा कर लेंगे। 3 प्लस 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 60 3 63। तो a 54 बराबर कितना आ गया अपना? a 54वां पद है जो कितना आ गया 639। मतलब ये पद कितना आ गया अपने यहाँ पे? a 54 बराबर कितना आ गया 639। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें 132 और जोड़ लें तो वो पद कौन सा होगा? इधर देख लो। 54वें पद में 132 जोड़ने पर जो पद ज्ञात करना है ना अपन को, a n वो पद ज्ञात करना है। 639 में 132 और प्लस कर दो, 132 प्लस कर देंगे कितना हो गया 771। मतलब a n यहाँ पे जो पद आएगा ना, यहाँ पे पद आएगा वो कौन सा आएगा? 132 जोड़ने के बाद जो पद आएगा ना वो कौन सा आएगा 731। या यूँ कह दूँ कि एक a n बराबर कितना दे रखा है 771। ठीक है क्या? तो ये कौन से नंबर पर आएगा ये कह रहा है कि ये 771 है, कौन से नंबर पर आएगा? वही सूत्र पहले वाला। ठीक है। उसी सूत्र से कर लेते हैं। a n बराबर a प्लस डी। a n कितना है अपना 771। a कितना है इसी सीरीज का? a कितना है 3। n कितना है? n तो ज्ञात करना ही है अपन को। d कितना है 12 है। इसमें से 3 माइनस कर देंगे, 771 माइनस का 3 n माइनस 1 बराबर 12। 3 कम कर देंगे कितना बचेगा 768 बराबर n माइनस का 1 इंटू 12। या यूँ कह सकते हैं कि n माइनस 1 बराबर 768 बट्टे में 12। 12 का भाग दे लो कितनी बार जा रहा है 12 छिंग 72। कितने बच गए 4, 12 7 84। या n बराबर कितना हो गया 67 प्लस में 1 माइनस का इधर प्लस हो जाए, n बराबर कितना आ गया अपना 61। अतः 54वें पद में 132 जोड़ने पर कौन सा पद आएगा? 132 जोड़ने के बाद कौन सा पद आएगा अपना 68। अतः 54वें पद में 132 जोड़ने पर कौन सा पद आएगा 68वां। ये हो गया आपका उत्तर। क्लियर है क्या? क्लियर है? मिटा दूँ। अगला क्वेश्चन देखो।
मिस्टेक होगी कि क्वेश्चन में। कितनी बार कट गया? 12 छिंग 72, 4 बच गया। अच्छा 12 चौको 48, 12 चौको 48, थोड़ी सी मिस्टेक होगी इसमें। 768 को 12 काटोगे कितनी बार कट जाएगा? 64 बार। तो ये कितना आ गया? 64, और 64 में 1 जोड़ेंगे कितना आ गया? 65। आंसर कितना आ जाएगा अपना? 65। ठीक है, मैंने मिस्टेक सही कर लो इसको। हो गया क्या? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? 12वें नंबर का क्वेश्चन। 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी है, ठीक है, उनके 100वें पद है ना, 100वें पद उतारूंगा मैं पूरा क्वेश्चन। 100वें पद का अंतर, दोनों श्रेणियों के 100वें पद का अंतर कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। तो इनके 1000वें पद का अंतर बताना है कितना है। किताब होगी आपके पास, उसमें देख लो एक बार पढ़ के, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। अपन क्या ज्ञात करना है? दो समांतर श्रेणियाँ हैं तो उनका सारो अंतर क्या है? सारो अंतर समान है। सारो अंतर, दोनों श्रेणियों का सारो अंतर है वो समान है। तो उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर कितना हो गया? ठीक है, देख लेते हैं। माना कि पहली समांतर श्रेणी का पहला पद तो क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है, और सार्वो अंतर डी हो गया। ऐसे दूसरी समांतर एपी का पहला पद कितना मान लिया अपन ने? पहला पद कैपिटल मान लेते, कैपिटल ए है। तो सारो अंतर तो सेम है ना दोनों में, कई रखा क्वेश्चन, सारो अंतर क्या है? दोनों में सेम है, डी है। तो 100वें प्रथम एपी का 100वां पद, प्रथम एपी का 100वां पद क्या होगा? प्रथम एपी का 100वां पद क्या होगा? प्रथम एपी का 100वां पद हो गया भैया इसका सारो अंतर प्लस 100वां मतलब 99D, ठीक है क्या? 100वां पद कितना हो गया? ऐसे ही दूसरी एपी का 100वां पद, दूसरी एपी का 100वां पद कितना हो जाएगा? इसका 100वां पद हो गया इसको तो कैपिटल ए माना ना पहला पद, और 99D तो दोनों में सेम है, ठीक है। इनका अंतर कितना दे रखा है? प्रश्नानुसार अंतर कितना दे रखा है? प्रश्नानुसार ए पहली का दूसरी का अंतर दे रखा है A100 माइनस का A100 बराबर 100 दे रखा है, दिया हुआ है कि इनका सारो अंतर कितना है। तो ऐसे कर लेंगे A प्लस 99D, इसमें से दूसरी का घटा दिया अपन A माइनस 99D बराबर कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। तो A प्लस 99D माइनस A, ये तो प्लस का रहेगा ना, अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 99D बराबर 100। देखो 90D कट गया, तो A माइनस A बराबर कितना बच गया अपन? 100। तो इनका ये आ गई अपनी पहली समीकरण, ठीक है क्या? ठीक है। अब पहली एपी का 1000वां पद, 1000वां पद क्या होगा? पहली का ए 1000वां पद होगा A प्लस 1000वां मतलब एक पहले वाला 2D, ठीक है। और दूसरी का कितना होगा? दूसरी एपी का 1000वां पद कितना हो जाएगा? A प्लस 99D, ठीक है क्या?
इन दोनों का अंतर कितना होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1000वें दोनों का समान सारों अंतर सेम है और 1000वें पदों का दोनों के 1000वें वो 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है। तो अपन क्या क्या याद करना है, इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। ठीक है, 1000वें पदों का अंतर देख लेते हैं। 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर कितना हो गया 100, सो 1000 माइनस ए, घटाओ, इसमें से घटा दो डी, इसमें से किसको घटाया पहली वाले को घटाओ, कितना ए प्लस 99 डी। ठीक है क्या, ये कैलकुलेट करना है। आ गया समझ में। इधर देखो, इससे तो ये कट गया, कितना बच गया अपने यहाँ पे ए माइनस स्मॉल ए, और ए माइनस स्मॉल ए कितना आ रहा है समीकरण 1 से ए माइनस ए बराबर कितना हो गया 100। तो इनके तो दोनों ए पी के 1000वें पदों का अतः दोनों के 1000वें पदों का अंतर कितना आ गया 100 आएगा। जब सारों अंतर सेम है दोनों में, तो उनके कोई से पद देख लो आप, 50वां देख लो, 1000वां देख लो, 1,00,000वां पद देख लो, सबका सारों अंतर कितना आएगा सेम आएगा। तो इसका सारों अंतर कितना आ जाएगा 100। ठीक है क्या, ठीक है। बेटा आपको इसमें कुछ दिख नहीं रहा होगा, छोटा लिख रहा है, तो उसको थोड़ा सा जूम करके आप देख सकते हो। जूम करके पूरी संख्या ऐसे कैसे दिख जाएगी। अगला क्वेश्चन कौन सा है, पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको एक एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, तेरहवें नंबर का क्वेश्चन, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। ठीक है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं 7 से विभक्त है। सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होगी, 3 अंकों, जिसमें 3 अंकों 100 हो गया। ठीक है, 100 से कहाँ तक होएगी 99 तक। लेकिन एक कंडीशन और रख दी उसने कि 7 से विभाजित होनी चाहिए। 7 से विभाजित कौन सी होगी, 100 7 से विभाजित नहीं होगा। पहली 3 अंकों की 7 से विभाजित संख्या कौन सी होगी। देखो 100 में भाग देके देख लो, 7 का भाग जा रहा है 100 से आगे जाएगी वो संख्या 3 अंकों की होगी ना। 7 के भाग जा रहा है 7 एकम 7, अब 7 चौको 28। अपन को तो आगे की करनी है। अगर यहाँ पे 5 होता तो अपन यहाँ क्या उतार देते, यहाँ 5 नहीं उतार देते क्या, 5 उतार लेते तो ये पूरा भाग चला जाता, मतलब 7 से विभाजित हो जाती। तो मतलब क्या कह सकते हैं अपन, 3 अंकों की पहली संख्या कौन सी होगी 105 होगी इधर तो। ठीक है क्या, ठीक है। इधर देखो 999 भाग जा रहा है क्या, देख लेते हैं 7 का। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बता रहा हूँ तुम्हारे को, ठीक है ना। 7 एकम 7, 7 चौको 28, कितना बच गया 9। अगर यहाँ 9 होगा तो 7 का भाग नहीं जा रहा ना। अगर मैं योग कहूँ क्योंकि संख्या अपन को 3 अंकों की लेनी, 1000 से उधर थोड़ी जाना। अगर यहाँ 4 होता तो इसका पूरा भाग चला जाता। मतलब यूँ कह सकता हूँ कि इसमें भाग चला जाएगा। ये अपने काम की नहीं है कि 7 से विभाजित नहीं है, ये भी अपने काम की नहीं है। मतलब सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है अपनी 105 से लेके 994 तक सीरीज स्टार्ट हो रही है। जो 7 से विभाजित, अगली संख्या कौन सी 7 से विभाजित होगी, इसमें 7 और जोड़ दो 112, तो ये बन गई अपनी सीरीज। ठीक है क्या,
अंतिम 3 अंकों की 7 से विभाजित वाली संख्या कौन सी होगी अपनी 994। अतः 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली एपी कौन सी होगी 105। इसमें अगली संख्या कौन सी होगी 112। अगली कौन सी 7 और जोड़ दो कितना हो गया 119। ठीक है ना। और कहाँ तक चलेगी अपन 994 तक। ठीक है क्या। तो कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है और 3 अंकों की है। ठीक है क्या। इसमें ए कितना आ गया अपना पहला पद आ गया अपना ए बराबर 105। अंतिम पद कहें या ए एन कह दें। ए एन कितना आ रहा है अपना 994। सारो अंतर कितना आ रहा है सारो अंतर डी कितना आ रहा है। दोनों का अंतर कितना है 7 से डिवाइड हो रही तो कितना आ जाएगा सारो अंतर 7 आ गया। इसमें से इसको घटा दो कितना आ गया 7 आ गया। अपन क्या ज्ञात करना है एन कितनी संख्या है एन ज्ञात करना है। इधर देख लो सूत्र लगा दो। सूत्र कौन सा वही अपना तो एक ही सूत्र है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है अपना ए एन देर का 994 बराबर ए कितना है 105 प्लस एन तो ज्ञात करना है। ऐसे कैसे कर रहे हैं अपन कुछ नहीं कर रहे बाकी। ठीक है माइनस का 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक है 105 घटा लो कितना बच गया ठीक है ये किसके बराबर आ गया n माइनस 1 इंटू 7 या यूँ कह दूँ कि n माइनस 7 फिर कंफ्यूज हो जाओगे यहीं से कर देता हूँ मैं। इसमें भाग दे देते हैं अपन 7 का 7 से गुणा हो रहा है तो n माइनस 1 हो जाएगा। 7 से कट रहा है क्या 7 एकम 7 7 दूनी 14 4 7 7 49 127 या n माइनस 1 बराबर कितना आ गया अपना 127 या n बराबर कितना आ जाएगा 127 प्लस का 1 n बराबर कितना आ गया 128। अपन को क्या ज्ञात करना कितने पद है इसमें जो 7 से विभाजित है 3 संख्या वाली जो 7 से विभाजित है कितने पद है 128। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में 4 से 4 के कितने गुणज है। ठीक है इसको मिटा देता हूँ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 14वें नंबर का क्वेश्चन देखो 10 से 250 के बीच में 4 के गुणज की कितनी संख्याएं हैं। ठीक सेम क्वेश्चन ऐसा ही है 4 का गुणज पहला 4 का गुणज कौन सा होगा जो 10 से और 250 के बीच में होगा। 10 में 4 का भाग जाता है क्या नहीं जाता। 11 में जाता है क्या नहीं जाता। तो कौन सा होगा 12 में जाता है कि हाँ 12 में जाता है। और अंतिम कौन सा होगा अंतिम 4 का गुणज किस किस के बीच में देखना अपन को तो 10 और 250 के बीच में देखना। ठीक है ना 250 में भाग जाता है क्या नहीं जाता। एक और कम कर दो 49 में जाता है क्या नहीं जाता। तो 248 में जाता है क्या हाँ जाता है सर। 4 का भाग देखो जा रहा है ना। तो सीरीज क्या बन जाएगी अपनी अतः 4 से विभाजित या 4 से गुणज कर दो अतः 100 से
250 के बीच में 4 के गुणज की AP कितनी होगी? पहले तो होगी 12, फिर 4 का गुणा कौन सा आएगा? 16 आ जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और लास्ट तक कहाँ तक है? 248, क्योंकि अपन 250 भाग नहीं जा रहा ना। तो यहाँ पे पहला पद तो क्या हो गया? सेम वैसा ऐसा क्वेश्चन है। पहला पद कितना हो गया? पहला पद A बराबर तो 12 हो गया, चारों अंतर कितना हो गया? D बराबर 4 4 का अंतर आ रहा है ना, ठीक है। अंतिम पद कह दो या AN कह दो, वो का वही क्वेश्चन है, बस इसमें गुणज कह दिया, उसमें विभाजित कह दिया, एक ही चीज़ है। 248 अपन को N ज्ञात करना है कि ऐसी कितनी संख्या है 10 से और 250 के बीच में जो 4 के गुणज है, ठीक है। वही सूत्र लगाएंगे, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। AN कितना दे रखा है? 248। A कितना है? 12, पहला पद 12, N तो ज्ञात करना है, D कितना है? 4। 248 में से 12 गए तो N-1 इंटू 4, 12 गए तो कितने बच गए? 236 N-1, ठीक है। 4 को नीचे ले जाओ इसके, 4 से कितनी बार कट गया? 4 चौको 16, 16 कितने बच गए? 7। अरे सोचिए कितना बच गया? 236 में 4 का भाग दे दो, N-1 इंटू 4, 4 का भाग दे दो, 4 पंजे 20, कितना बच गया? 3, 9 चौको 36, तो 59 बराबर N-1, या यूँ कहूँ N बराबर 59 प्लस इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा ये? तो N बराबर कितना आ गया? 60। कितने पद है? 60। उत्तर कितना आ गया अपना? 60। 10 से और 250 के बीच में 4 के गुणजों वाली कितनी संख्या है? कितनी संख्या है? 60 संख्या है, जो 4 से विभक्त तो 4 से गुणा होती है, 4 से विभक्त होती है, एक ही चीज़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 14वां क्वेश्चन हो गया। 15वां क्वेश्चन, अगली श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है, कोई दो श्रेणियाँ दे रखी है, 63, 65, 67, ये चलती जा रही है। पहली AP, दूसरी AP दे रखी है अपने को 3, 10, 17। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो श्रेणियाँ दे रखी है, पहली श्रेणी ये दे रखी है, दूसरी श्रेणी ये कह रखी है। एन में कौन सा मान होगा, कौन से नंबर का मान होगा जो ये दोनों सेम हो जाएगी? कौन सी जगह सेम हो जाएगी, मतलब कौन सी जगह आके ये सेम हो जाएगा? इसका AN और इसका AN सेम हो जाएगा, लेकिन कौन से नंबर पे आएगी? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगा क्या? ठीक है, इसका Nवां पद क्या हो गया? पहली AP का Nवां पद, पहली AP का Nवां पद क्या होगा? पहली AP में क्या है? A कितना है? A बराबर तो 63 है, D बराबर कितना है? सारों अंतर 2 है, ठीक है क्या? तो इसका Nवां पद कितना होगा? Nवां पद हो गया इसका A प्लस A तो कितना है? 63, N-1, D कितना है? 2, ठीक है क्या? आगे कर सकते हैं इसको, 2N-2 या
समीकरण फर्स्ट। दूसरी एपी का nवां पद, दूसरी एपी का nवां पद क्या हो गया, दूसरी एपी में कितना दे रखा है ए, डी कितना दे रखा है 7, ए nवां पद कितना हो जाएगा उसका, ए कितना दे दिया 3, n माइनस डी कितना दे रखा है 7, या यूँ कह सकते हैं प्लस 7n माइनस 7 बराबर 7n माइनस का 4, 3 गए 7 में कितना हो गया, ये हो गया दूसरा। ठीक है क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ये दोनों पद कहाँ पे जाके बराबर होंगे, कौन से पद पे बराबर होंगे, प्रश्नानुसार मतलब दोनों को बराबर कर देंगे, ये और ये कहाँ पे बराबर होंगे, समीकरण 1 बराबर 2, प्रश्नानुसार यही कह रहा ना। समीकरण 1 कितना आया अपना 61 प्लस 2n बराबर कितना कर दें अपन 7n माइनस 4, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस का 2n, 65 माइनस का 5n, या n बराबर कितना हो जाएगा 65/5, 13/65। इसका 13वां पद आएगा ना, इस श्रेणी का 13वां पद और इस श्रेणी का 13वां पद दोनों सेम होंगे। ठीक है ना, तो उत्तर क्या आ गया अपना n बराबर 13वां। दोनों श्रेणियों का कौन सा पद सेम होगा, 13वां पद, इसका 13वां पद और इसका 13वां पद क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हो गया क्या, क्वेश्चन समझो पहले तो कि क्या रखा है, दो समांतर श्रेणियाँ दे रखी है, वो कह रहा है कौन से nवें पद के लिए n की वैल्यू दोनों की सेम हो जाएगी। इसका nवां पद निकाल लिया अपन ने, a दे रखा d दे रखा, nवां पद कितना हो गया ये, इसका nवां पद कितना हो गया ये, दोनों को बराबर कब आएगी, दोनों को बराबर कर दो प्रश्नानुसार, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 13वां पद। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 14 हो गया, 15 हो गया, 16। क्वेश्चन उतार देता हूँ एक बार ताकि वो समझ में आ जाएगा। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है तथा 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। हो गया क्या, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक एपी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद कितना है 16 है, 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है, 7वें पद और 5वें पद में कितना अंतर है 12 का। अपन 16 पद निकाल लेंगे, दिया हुआ है 16 पद कितना है, 16 पद कितना है, ए एन बराबर ए प्लस, पहले तो मान लो चाहे तो माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर कितना है डी मान लिया। ठीक है, तो इसका 16वां पद कितना है, 16वां पद दे रखा है, 16वां पद निकाल लेंगे अपन, ए प्लस एन कितना दे रखा है 16 दे रखा है, माइनस का 16 पद नहीं है, तीसरा पद कितना दे रखा है, तीसरा पद 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दे रखा है अपन को 16 दे रखा है, या यूँ कह सकते हैं कि a प्लस 2d बराबर कितना दे रखा है 16। ठीक है क्या, a प्लस 2d बराबर कितना दे रखा है, ये आ गया पहला समीकरण।
दूसरा देखो प्रश्नानुसार क्या करा है, प्रश्नानुसार जो 16वां पद है, पहले 16वां पद देख लेंगे अपन। 7वां पद कितना है, A7 कितना हो जाता है अपना, A प्लस 6D, ये तो हो गया अपना 7वां। और 5वां कितना आएगा, A प्लस 4D, कहाँ से आया, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है क्या, सारे क्वेश्चन में वो का वही कर रहा हूँ, कहीं ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है क्या। अब कह रहा प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो 7वां पद है ना वो 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। या मैं दूसरी भाषा में यूँ कहूँ कि दोनों का अंतर, 7वें पद का 5वें पद का अंतर कितना है, 12 है, ठीक है क्या। प्रश्नानुसार A7 माइनस A5 बराबर कितना है, 12 का अंतर है, ठीक है क्या। A7 कितना है, A प्लस 6D माइनस ऐसे मत कर देना तुम, ठीक है क्या, पूरा गलत हो जाएगा, करी कराए मेहनत वापस बेकार हो जाएगी। 6D माइनस का A, ये अंदर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, D बराबर कितना आ गया, 12। ऐसे तो A कट गया क्या, और 6 में से 4D गए तो कितने D बच गए, 2D बराबर 12। D बराबर कितने आ गए, 12/2 बराबर 6। D बराबर कितना आ गया, 6। अपन को तो AP ज्ञात करनी है, A और ज्ञात करेंगे अभी, तो क्या हुआ, D ज्ञात हुआ है ना। इधर देखो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन करोगे तब जाके तुम्हारे पूरे में पूरे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट सकता इसमें। इधर देखो समीकरण A क्या है, 2D बराबर 16, A प्लस 2, D की जगह तो वैल्यू रखनी है, कितनी रखनी है, 6 रखनी है, 16। या यूँ कहूँ A प्लस कितना हो गया, 12 बराबर 16, या A बराबर कितना हो गया, 16 माइनस 12 बराबर 4। A बराबर कितना आ गया अपना, 4। D बराबर कितना आ गया, 6। अतः AP होगी, क्या होगी, पहला पद A होता है, दूसरा पद क्या होता है, A में एक D जोड़ दो, फिर तीसरा क्या होता है, एक 2D जोड़ दो, ठीक है। A कितना आ रहा है, A आ रहा है 4, फिर 4 प्लस 6, फिर 4 प्लस 2D, D कितना है, 6। तो कितनी आ गई अपनी, 4, 10 और 16, ये क्या आ गई अपनी AP। क्लियर है क्या, बहुत ईजी है। 4, 6, 16, पहला पद 4, सारों अंतर 6 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 17वां। एक AP दे रखी है 3, 8, 13, 253 तक में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। पहला पद क्या है, पहला पद A बराबर 3, सारों अंतर कितना है, 8 माइनस 3 बराबर 5, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन को समझो। और AN कितना दे रखा है इसमें, अंतिम पद कह दो, या AN अंतिम पद कितना दे रखा है, 253, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक।
ये पूछ रहा है अंतिम पद से 20वां, इसमें नहीं पता आपको कितने पद है, नहीं पता ना, तो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है क्या। 20वां पद कैसे ज्ञात करेंगे आप अंतिम से, अपन को सारा पता है। दो तरीके बता देता हूँ मैं इसको, या तो इसको उल्टा कर लो, ठीक है ना, उल्टा कर लो। जैसे 253 कितने कितने का अंतर आ रहा, इससे आगे वाली संख्या कितनी होगी, 5 5 का अंतर आ रहा, तो आगे वाली संख्या कितनी होगी 248, ऐसे करके ये कितनी हो जाएगी 13 8 3। एक तरीका तो ये है, दोनों तरीक़ों को मैं बता देता हूँ। अब इससे पूछ रहा नहीं, अंतिम से, अंतिम को अपन ने किस में ले लिया, प्रथम में ले लिया, ठीक है। तो इस अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, तो 20वां पद, इसका 20वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तो a बराबर कितना हो गया 253, d बराबर सारा अंतर कितना आ रहा है 5 का, और n ज्ञात करना 20वां पद, n बराबर कितना दे दिया 20 दे दिया, ठीक है। सूत्र लगा लो अपना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना, an तो 20वां पद ज्ञात करना है ना, अपन को 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। इसका सारो अंतर कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे -5 आएगा इसका सारो अंतर, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस घटती जा रही है, क्योंकि अपन ने पीछे से ले लिया इसको, क्योंकि अंतिम से पूछ रहा 20वां पद, तो इससे उल्टा कर दिया, मतलब यहाँ से 20वां ज्ञात कर लेंगे, तो सारा अंतर कितना आ गया इसका -5। 20वां पद ज्ञात करेंगे तो a कितना आ गया 253 प्लस n तो ज्ञात करना है, d कितना है -5। 253 प्लस 19 गुणा -5, 253 माइनस 19 पंजे कितने होते हैं, 19 पंजे 95, 95 कम कर दो, 253 में से 95 कम करेंगे तो जो पद आएगा ना 20वां पद, वो 20वां पद कौन सा होगा 158। अतः एपी का अंतिम से, एपी लिख देना, वो अंतिम से कौन सा पद 20वां पद, 20वां पद कितना आ गया 158। यहाँ से 20वां पद कौन सा आ गया अपना 158। एक तरीका तो ये है, देख लो एक बार, दूसरा तरीका और देख लो इसका, मिटा दो इसको। इससे 20वां या शुरू से कौन सा हो जाएगा टोटल पद, ये पद कौन सा है, ये पद ज्ञात कर लेंगे पहले, तो ये कौन से नंबर पे पद है, ठीक है ना। यहाँ पे ये दे रखा है n, कितने पद आ जाएंगे इसमें टोटल, इसमें कितने पद है पहले तो ये काउंट कर लेंगे कितने पद है इस श्रेणी में, ठीक है ना। तो n ज्ञात कर लेंगे, वही सूत्र लगा देंगे अपन, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दे रखा है 253 बराबर a कितना है 3, सेकंड विधि से कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई इसी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं एग्जाम में। n कितना है, n तो ज्ञात करना है कि कितना n आएगा, d कितना है अपना, d देखो इसमें सारा अंतर कितना दे रखा है, श्रेणी ऐसे कैसी ये चेंज नहीं की है अपन ने, d कितना है 5, 253 माइनस का 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, ये कितना हो गया 250 बराबर n माइनस 1, 5 को इधर ले जाओ क्या, ठीक है, कितना हो गया 50, मतलब n1 बराबर कितना हो गया 50, तो n बराबर कितना हो गया 51। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पद है इसमें 51 पद है, ठीक है क्या, टोटल पद कितने 51 है, टोटल पद कितने 51 है।
यहाँ से लेके यहाँ से पद कितने 51। अपन को क्या करना है, क्वेश्चन क्या करा। दूसरा तरीका क्या हो गया इसका, मार्कर अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद निकालेंगे ना, टोटल में से 20वां घटा दो और प्लस 1 जोड़ दो तो शुरू से पहला पद आ जाएगा। तो बराबर कितना कर सकता हूँ मैं, टोटल कितना पद आया अपना 51 में से 20वां पद घटा दिया प्लस 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया अपना ये 52। 52 में से 20 गए तो कितने बच गए 32वां पद। अगर अपन इसी एपी को रखेंगे और शुरू से याद करेंगे तो इधर से कर लें या तो 32वां पद या इसको उल्टा करके कर दें तो 20वां पद, जैसे मैंने पहली विधि बताई है। तो सेकंड विधि में क्या होगा, पहले से 32वां पद ज्ञात करोगे तभी वही आएगा, या पीछे से अंतिम से 20वां पद करोगे तभी वही आएगा। तो पहले से 32वां पद, 32वां पद कितना होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 32 बराबर कितना हो जाएगा, ए कितना दे रखा 3, एन 32 माइनस का 1 इंटू डी कितना है 5 हो गया। तो 3 प्लस 31 इंटू 5 बराबर 3 प्लस 5 का 5 और 15। तो ए 32वां पद कौन सा आ गया, यूँ कह सकते हैं अपन 158वां पद, 158। इधर से 20वां पद कौन सा हो गया 58, या इधर से करेंगे तो इसमें से टोटल में से जो पीछे का अंतिम से पूछ रहा तो 20 घटा दो प्लस 1 जोड़ दो, कौन सा पद आ जाएगा, प्रथम से 32वां पद ज्ञात कर लो, या पहले वाला और सिंपल था, इसको उल्टा करके ही उसका अंतिम पद 20वां निकाल लो अंतिम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कितने क्वेश्चन 17। तीन क्वेश्चन और बचे हैं, ये भी क्वेश्चन पूरा लिखना पड़ेगा। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद बताओ। हो गया, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना आ रहा है 24 आ रहा है, छठे और 10वें का कितना दे रखा है 44 दे रखा, तो वो एपी ज्ञात कर लेंगे। एपी कैसे ज्ञात कर लेंगे, पहले तो अपन को ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं अपन, A4 कितना निकाल लेंगे, A4 कितना आ गया, चौथा पद कौन सा होगा, चौथा पद निकाल लेंगे ना अपन, A प्लस 3D, ये चौथा पद हो गया। और कौन सा दे रखा 8वां पद, 8वां पद कितना हो गया A प्लस 7D, इनका योग दे रखा प्रश्नानुसार A4 प्लस A8 बराबर कितना दे रखा अपन को 24 दे रखा है। तो यहाँ आप कर देंगे A प्लस 3D प्लस A, दोनों को जोड़ दो, बराबर कितना आ रहा है 24 आ रहा है। ए कितना हो गया 2A प्लस ये कितना हो गया D, बराबर कितना आ गया 24। ये कौन सी समीकरण होगी अपन की पहली। ऐसे कैसे दूसरी समीकरण बना लेंगे, दूसरी समीकरण क्या होगा, A6 तो कितना दे रखा है A6 A प्लस 5D होता है ना, और A10 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस 9D, इन दोनों का योग कर देंगे A6 प्लस A10 बराबर कितना देर का 44, या A प्लस 5D
a+9d बराबर कितना हो गया 44। तो 2a + 14d बराबर कितना आ गया 44। ये कौन समीकरण होगी, 2 समीकरण होगी। तो दोनों समीकरणों से अपन हल कर सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 कर दो। एक कौन सी है, 2a + 10d बराबर 24 आ गया। दूसरा आ गया 2a प्लस का 14d बराबर 44 आ गया। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, सबके चिन्ह चेंज हो गए, ठीक है। -14 में से 10 गए तो कितने बच गए, -4d। और इसमें से 44 में 24 गए तो कितने बच गए 24, -24। माइनस से माइनस कट गया तो d बराबर कितना आ गया 20/4 बराबर 5, ठीक है क्या। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रख दो। समीकरण 1 कौन सी है, ये है 2a + 10, d कितना आया 5 आ गया तो 5 लिख दिया। या 2a बराबर 24, ये कितना हो गया 50, 50 इधर जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा ना। या 2a बराबर कितना आ गया 24 गया तो कितना बच गया माइनस का 26। या a बराबर कितना हो गया -13। तो वो AP क्या होगी, दिख रहा है क्या, इधर दिख जाएगा। तो अतः AP बराबर कितना हो गया, पहला पद तो कितना हो गया -13, दूसरा पद कितना हो जाएगा, सारा उत्तर कितना दे रखा है 5 का। इसमें 5 और जोड़ोगे, 13 में 5 जोड़ोगे कितना आता है -8 आता है। इसमें 5 और जोड़ोगे तो -3 आता है। 3 पदों तक याद करनी है अपन को, ठीक है, क्लियर है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेना, किताब खोल लो, किताब में से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 500 रुपये के मासन व्यंजन कार्य आरंभ किया। सुब्बाराम है, सुब्बाराम 1995 में, सीधा करवा रहा हूँ, आप एक बार क्वेश्चन देख लेना किताब में, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। उसने कितने से काम किया 5000 से काम किया, ठीक है ना। AP बना रहा हूँ मैं सीधी। फिर कह रहा है प्रत्येक वर्ष कितना हो रहा है, इसको मैं सीधा डायरेक्ट करवा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करना है। एग्जाम में जैसे मैंने करवाया वैसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्यों टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, वीडियो ज़्यादा बढ़ गया। ये कह रहा है कि हर साल उसमें कितना बढ़ जाता है, 200 रुपये बढ़ जाता है। मतलब अगली बार कितना हो जाएगा 5200, अगली बार कितना हो जाएगा 5400, ऐसे करके ये लास्ट में कितना हो गया 7000। यूँ पूछ रहा है कि 7000 कितने वर्षों में हो जाएगा, मतलब n निकालना है कि 7000 कितने में हो जाएगा। an दे दिया अपन को 7000, ठीक है क्या। a कितना दे दिया, b कितना आ गया 200 रुपये, दोनों का अंतर कितना आ गया 200। a कितना दे दिया 5000, an कितना दे दिया 7000। क्वेश्चन कह रहा है कि 1995 पर राम ने कोई नौकरी करी, 5000 से स्टार्ट की, हर साल उसके 200 रुपये इंक्रीमेंट हुए, तो 200 बढ़ाते चले गए। एक बार उसके कितने हो गए 7000 हो गए लास्ट में। तो वो कह रहा है कि 7000 कितने सालों में हो जाएंगे, ठीक है ना। सूत्र निकालो, n निकाल दो अपन, a + n - 1 × d। n कितना दे रखा है 7000, a कितना दे रखा है 5000, प्लस n तो ज्ञात करना है, d कितना दे रखा है 200। इसमें से माइनस कर लो, n - 1 200 कितना हो गया 2000। n - 1 200 को नीचे ले जाता हूँ, दस बराबर n - 1, या यूँ कह दूँ n + n बराबर कितना हो गया 11। n बराबर 11 वर्षों में कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो गया 11 वर्षों में। कितने वर्षों में 7000 हो जाएगा उसका, 11 वर्षों में 7000 हो जाएगा। आ गया, क्लियर है क्या। अगला लास्ट क्वेश्चन हो गया, शायद 19वां है क्या, 19वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन और देख लो, ये भी ऐसे कैसे सेम है, इसको भी बोर्ड पे नहीं लिखाऊंगा।
ये भी ऐसा सेम का सेम है, नाम चेंज कर रखा है, वैल्यू चेंज कर रही थी बस। रामकली है, वही क्वेश्चन है। तुम क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा देख के डर जाते हो, बाकी है कुछ नहीं। रामकली ने पहले सप्ते में 50 रुपये कमाए, ठीक है ना। फिर उसने कितना, प्रत्येक सप्ताह कितना इंक्रीमेंट करती गई, वो इंक्रीमेंट कितना करती गई, इसमें 17 और जोड़ दो, 17 17 17, मतलब 17 और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा इसमें 67.50। पहले हफ्ते में कितने कमाए उसने 50 रुपये, फिर उसने 17 का इंक्रीमेंट करती गई, 17.5, हर हफ्ते कितने बढ़ते गए उसके, हर हफ्ते कितने बढ़ते गए 17.5 रुपये बढ़ते गए। तो मतलब ये क्या होगी, एपी होगी ना अपनी। इसमें 17.5 और बढ़ा दो तो आगे चल जाएगा, और बढ़ा दो आगे चले जाएगा। तो उसके लास्ट में कितने हो गए 207.50 ये हो गए। तो वो यूँ कह रहा है कि इतने पैसे कितने सालों बाद हो जाएंगे उसके। तो ए तो कितना दे दिया अपना, ए दे दिया 50, डी कितना दे रखा है, डी का तो अंतर दे रखा है, तो अंतर से ही निकाला है अपन। डी कितना हो गया अपना 17.50, डी दे दिया। ये कितना हो गया, ए एन दे दिया। और अपन को निकालना क्या है, अपन को एन निकालना है कि कितने सालों में इतने रुपये हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो गया क्या ये तो। चलो इसको आगे कर लेते हैं, वही सूत्र लगा लेंगे अपन। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। सूत्र तो रट गया होगा आप लोगों का, कैलकुलेशन थोड़ी सी देख लेना इसकी, पॉइंटों में है तो आप पॉइंट देख के गड़बड़ा जाते हो। ए कितना दे रखा है 50 दे रखा है, प्लस एन तो ज्ञात करना है, डी कितना दे रखा है इंटू 17.50 दे रखा है, ठीक है ना। इसमें से माइनस ले जाएंगे। सेम क्वेश्चन है, वो का वही क्वेश्चन है। इसमें क्या थोड़ी सी पॉइंट ऑफ वैल्यू है तो तुम यहाँ गड़बड़ कर जाते हो, ठीक है। घबराने कोई दिक्कत नहीं है। 50 घटा दो n माइनस 1 इंटू 17.50, 50 कम कर लो बेटा, अपनी रफ कॉपी में कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, रफ कॉपी में कर दो 207। मैंने माइनस करना भी सिखाया है तुम्हारे को, पॉइंट की संख्या के आगे की इधर लिख लो और पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। 7 157.50 बराबर n माइनस 1। तो इसको भाग देंगे ना अपन, तो यहाँ पर भाग दे देंगे किसका 57, पॉइंट से पॉइंट काट दो, क्योंकि ये भी पॉइंट के बाद 2 संख्या है, इधर भी 2 संख्या है, कट जाएगी कोई दिक्कत नहीं, फिर काट दो, ठीक है क्या। अब इसको काटो, 5 से काटो, कितनी बार कट जाएगी, पूरा टोटल कट जाएगा लगभग। ये तो नीचे लिख देता हूँ इसको, कितना बच गया अपने, कंफ्यूज हो जाओगे। इधर लिख देता हूँ, एक बार इधर देखो, काटने में लंबा चले जाएगा, फिर कहोगे कि मेरे समझ में नहीं आ रहा। 175 बराबर n माइनस का 1। बेटा इसको 5 से काटो, 5 तिया 15, कितने बच गए 2, 50, 25, ठीक है। इसको 5 से काट दो, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 50, 25, फिर 5 से काट दो। इससे सीधा भाग देके भी कर सकते हो, लेकिन तुम 5 से काट दो कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 से कितनी बार कट गया 7 बार, ये 5 से कितनी बार कट गया 6, 6 पंजे 30 और 3, 9 से कितनी बार कट गया 9 बार, 9 7 63। तो 63 बराबर कितना आ गया अपना n माइनस 1, या यूँ कह दूँ 63 प्लस का 1 बराबर n, या यूँ कह दूँ 64 बराबर n बराबर 64। कितने सप्ताह बाद हो जाएगा उसका 64 सप्ताह बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी 64 सप्ताह में कितने 207 रुपये कब हो जाएंगे उसके 64 सप्ताह में उसके 207 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। इसके पूरे क्वेश्चन हो गए लगभग, ठीक है। अगला पढ़ाएंगे अपन सम कैसे करते हैं।